सी दिस एरोज पजल गेम जिसको मैंने इन जस्ट 7 to 8 मिनट्स बिल्ड किया है, वो भी विदाउट कोडिंग और स्किल। सो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप इस गेमिंग ऐप के लिए कोड जनरेशन, देन इसके बिल्डिंग प्रोसेस से लेकर इसकी आपको मोबाइल में इंस्टॉलेशन, देन वर्किंग एंड फाइनली इसकी प्ले स्टोर पे पब्लिशिंग तक आप सब कुछ डिटेल में जानने वाले हो। इन फर्स्ट स्टेप कोड जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन क्लाउड एआई एंड चैटबॉट में सिंपली ये प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। एंटर करते ही यहाँ पे कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इजीली इसको वहाँ से यूज कर सकते हो। सो फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स क्लाउड एआई ने हमें रेडी टू यूज प्रोजेक्ट जिप फाइल दे दी है। सिंपली इसको यहाँ से करें डाउनलोड, देन इसको करें एक्सट्रैक्ट। अब इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे 5th नंबर पे रीड मी, इस फाइल को ओपन करें। ये बेसिकली एक गाइड है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम या आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए इजीली इस गेम को बिल्ड कर सकते हो। मूव बैक, अब यहाँ पे लास्ट वाला फोल्डर ऐप, इसको ओपन करें, देन ओपन बिल्ड। अब ये आपकी बिल्ड और ग्रेडल फाइल है एंड यहाँ पर नेम स्पेस एंड एप्लीकेशन आईडी आपकी एप्लीकेशन के पैकेज नेम है। तो सिंपली इसको यहाँ से कर लें कॉपी, देन मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट एंटर योर पैकेज नेम, देन गिव योर एप्लीकेशन अ नेम, नेक्स्ट लैंग्वेज जावा, मिनिमम एसडीके AP24 एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली यू हैव अ न्यू इंटरफेस। नाउ फ्रॉम बिल्ड आपका ग्रेडल सिंक चल रहा है एंड फ्रॉम एक्टिविटी main.xml आपकी डिफॉल्ट लेआउट फाइल लोड की जा रही है। सो फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल एंड आपका UI भी लोड हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप कोर्स यहाँ पे ऐड करते हैं, बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने करना है क्लोज। ये फर्स्ट वाला फोल्डर यही हमारे काम की चीज़ है। नाउ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाएं एंड यहाँ पे मौजूद सभी फाइल्स को बल्क में करें सिलेक्ट, देन कॉपी करने के बाद मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अब यहाँ पे आवर फर्स्ट फोल्डर एरोज गो, इस पे करें राइट क्लिक, देन पेस्ट, ओके करें, देन ओवरराइट फॉर ऑल। फ्रेंड्स, इन जस्ट सिंगल क्लिक हमारी सभी कोड फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आप नेक्स्ट सभी कोड्स को अच्छी तरह चेक कर लें, कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं। फर्स्ट इन ऐप SCR मेन देन जावा में com.arrowsgo.game में ये एक एरर दिखा रहा है मेन एक्टिविटी में। बेसिकली इन एक्टिविटीज़ क्लाउड एआई ऑलरेडी मेन एक्टिविटी कोड ऐड कर चुका है। ये मेन एक्टिविटी कोड डिफ़ॉल्ट था, इसीलिए एरर कर रहा है। सिंपली इसको यहाँ से करें डिलीट एंड आपका एरर फिक्स है। अब नेक्स्ट इन रिसोर्स लेआउट आपकी XML लेआउट फाइल्स, इनको चेक करें। अगर UI में कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो जस्ट बाय राइटिंग प्रॉम्प्ट यूजिंग क्लाउड एआई। अब नेक्स्ट नीचे ओपन योर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड, ये भी ओके है। नेक्स्ट बिल्ड की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले जो न्यू ग्रेडल फाइल अपडेट हुई है उसको सिंक करना बाकी है। तो सिंपली इन ऐप ये रहा आपका बिल्ड ग्रेडल। अगर यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो सिंपली फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड क्लिक ऑन क्लीन प्रोजेक्ट, या आप जस्ट फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम फाइल्स क्लिक ऑन क्लोज प्रोजेक्ट। देन जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को रीओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रेडल सिंक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अगर ज़रूरत हुई तो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रेडल सिंक स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन को रन करते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो वर्चुअल डिवाइस का यूज़ कर सकते हो, बट टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइस आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स में जाना है। देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डिबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को डाटा केबल की मदद से सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस की जगह पे आपकी डिवाइस का नेम या मॉडल शो होगा। फॉर नाउ मैं यहाँ पे वर्चुअल पे ही मूव करने वाला हूँ। सो फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन रनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका सभी कोड्स को कंपाइल करेगा, डीबग करेगा एंड आपको फाइनल रिजल्ट्स देगा। फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट स्टेप APK फाइल बिल्ड करते हैं, बट उससे पहले एप्लीकेशन का लोगो लगाते हैं।
लोगो डिज़ाइन करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिज़ाइन 512x512. नाउ फ्रॉम गूगल सर्च फॉर एरोगो पजल गेम लोगो एंड यहाँ से एक बेस्ट लोगो इमेज को चूज़ करें फॉर लोगो. आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, ChatGPT या क्लाउड की मदद से इसको मॉडिफाई भी करवा सकते हो. फॉर नाउ सिंपली इसी लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन पे ऐड करें, देन इसको वहाँ पे एडजस्ट करने के बाद डिज़ाइन को रीनेम कर दें. देन फ्रॉम शेयर डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल, बट याद रखिएगा with transparent background. Move back on Android Studio and from these 4 lines, then from files, new में आपको image asset का ऑप्शन मिलेगा. Simply उस पर क्लिक करें. Then from here, पाथ में ब्राउज करके अपनी उस लोगो फाइल को यहाँ पे ऐड करें. बात के नीचे ही आपके पास रीसाइज एंड ट्रिम का ऑप्शन मौजूद है, जिसको यूज़ करते हुए आप यहाँ पर अपने लोगो को साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो. एंड्रॉइड स्टूडियो आपको दिखा रहा है ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वंस यू डन, क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश. अब इन नेक्स्ट स्टेप APK फाइल बिल्ड करते हैं. तो APK फाइल बिल्ड करने के लिए सिंपली फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड, फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स, क्लिक ऑन जनरेट APK. क्लिक करते ही यहाँ पे APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल. नाउ फ्रॉम लोकेट, ये रही आपकी वो APK फाइल. आप इसको आपके मोबाइल फ़ोन में लेकर जाने का सबसे बेस्ट, ईजी एंड सिक्योर वे सिंपली गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें एंड उस न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में इस APK फाइल को कर दें अपलोड. अब सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल. अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो. फॉर नाउ सिंपली इस पर क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल. सो अब यहाँ पे गूगल प्ले आपसे स्कैनिंग मांगेगा, तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन भी सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल. सो फाइनली एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है. सिंपली क्लिक ऑन ओपन. एज यू कैन सी बहुत ही कमाल का इंट्रो एंड फ्रेंड्स इस गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक भी परफेक्टली वर्क कर रहा है. नाउ क्लिक ऑन प्ले, देन सेलेक्ट लेवल एंड स्टार्ट प्लेइंग द गेम. तो दोस्तों ये फुल फीचर्ड गेम हम इन जस्ट 7 to 8 मिनट्स बिल्ड कर चुके हैं विदाउट कोडिंग और स्किल्स. इन नेक्स्ट स्टेप इसको पब्लिश करते हैं. तो इसको पब्लिश करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन गूगल प्ले स्टोर, जिस पे आपको वन टाइम पब्लिशिंग के लिए $25 पे करना पड़ेंगे, जो एज अ बिगिनर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो इसका एक बेस्ट अल्टरनेट गमरोड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री है. उस पे जाएं, एक फ्री अकाउंट क्रिएट करें एंड अपनी इस एप्लीकेशन को एज अ डिजिटल प्रोडक्ट वहाँ पे कर दे लिस्ट. अब जितने लोग इसको यूज़ करेंगे, बाय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट्स वगैरह रिसीव होती रहेंगी. बहुत से दोस्तों के कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं टू मेक सम एप्लीकेशंस, तो मैं मैक्सिमम पे काम स्टार्ट कर चुका हूँ. एज सून एज पॉसिबल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी भाइयों के लिए उनकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन पे ट्यूटोरियल दूँ. तो आज का ये मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स.